जीवन के वो हैं आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ठीक है ना? तो यही पांच हैं और पांच में दो दो क्रियाएं हैं अलग अलग। उन दो दो क्रियाओं के अलग अलग विभाजन है। अगर एटम के रूप में बात की जाए तो इनको एटम के रूप में समझाया जा सकता है। 2, 8, 18, 32 के रूप में पूरा एक ऑर्बिट जो है पूरा होता है। जीवन का ही ऑर्बिट पूर्ण है। बाकी संसार में किसी भी एटम का ऑर्बिट, अंतिम ऑर्बिट आपको पूरा नहीं मिलेगा। दो मिलकर के एक होंगे। जीवन ही पूर्ण है, बाकी सब टूट जाएगा। जीवन नहीं टूटता है साधारणतया। जीवन को तोड़ने के लिए केवल तंत्र चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो जीवन भी टूटता है, लेकिन वो नियम से टूटता है। इसलिए जीवन साधारणतया टूटता नहीं है। जब आप जिस प्रक्रिया में आप लोग जी रहे हो, जो दीक्षा आपने ली है, इसमें आप तोड़ पाएंगे जीवन को अपने। तो जब जीवन को तोड़ पाएंगे आप, ये प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है। जब आप तोड़ पाएंगे तो जो आपकी जो आत्मा है वो चार चीज़ों से मुक्त हो जाएगी। उसका नाम है बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ये क्रमशः टूटते जाएंगे, आखिरी में फिर आत्मा ही बचती है जो परमात्मा में विलीन हो जाती है। इतनी बात है। और क्या? प्रेम गली अति साकरी जामे दोय न समाए, इसलिए अकेली ही जाएगी, बुद्धि साथ नहीं जाएगी वहां। जिस शब्दों में खेल भाव के शब्दों में आप वर्णन कर देते हैं, ऐसा संसार में कभी नहीं देखा गया और न देखा जाएगा। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आप जैसे महान गुरु के शिष्य हैं। न भूतो न भविष्यति, गुरुदेव ये भाव हमेशा आता है अंदर। और गुरुदेव दिल की बात कहना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए भी, कि जब भी मैं सोता हूँ तो आप मुझे हिमालय की पहाड़ियों में मिलते हैं। तिब्बत में आप मुझे सम्मोहन की क्रिया सिखा रहे थे। तो बोला कि ये सम्मोहन की क्रिया भी है आपके सामने। कब जब कोई व्यक्ति आता है तो आपका सम्मोहन का योग काम आता है। क्रियाएं होती मानसिक तौर पर, मुद्राएं लगती हैं और अकारण शरीर पर प्रहार किया जाता है। तो गुरुदेव सही में मैं आपके साथ, उन शिष्यों के साथ हिमालय तिब्बत में था। एक्चुअली है क्या कि इस पूरी सृष्टि में घटनाएं घटित होती हैं और हर घटना के हम साक्षी होते हैं। जिस घटना के हम साक्षी नहीं हो पाते हैं वो हमें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है। साक्षी होकर के जब चीजें हम देखते हैं निर्लिप्त भाव से, निर्विकल्प होकर के, वो घटनाएं हमें याद रहती हैं। इसीलिए पुनर्जन्म हो जाने के बाद भी पीछे की तमाम चीजें याद नहीं रहती। साक्षी होकर के हमने जो ध्यान में समझा है वो सब, वो चीज़ रहेंगी। वो जैसे ध्यान में बैठेंगे आप तो धीरे 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 एक एक चीज़ खुलने लगेगी। स्वप्न भी जो है ना, अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ बैठे हैं, इसको भी आप स्वप्न नहीं मान सकते हो। स्वप्न के एक लेवल है। स्वप्न हमारी जो कुछ पूर्व जन्मों की चीज़ों को भी खोल देता है। कभी कभी वो पन्ना अचानक खुल जाता है, बार बार इच्छा से, या परम पूजनी बाबा जी हैं, पूर्ण गुरु हैं, उनकी कृपा से आपको झांकी दिखाते रहते हैं। ये झांकी देखना अच्छा है। इससे आपके अंदर एक आश्वस्ति बनती है कि हमारी दिशा सही है। भगवान बुद्ध यही करते थे। वो अपने शिष्यों को खास तौर से इस योग्य बनाते थे कि वो है अपने पिछले 6 जन्मों को देख सके। जब पिछले 6 जन्मों को व्यक्ति देख पाता था, और 7वां जन्म वो खुद है जिसमें रहता था वो, तो पिछले 6 जन्म जब देख पाता था तो उसको आश्वस्ति हो जाती थी कि पीछे हमने सब गड़बड़ सड़बड़ किया है, अगर इस बार भी यही किया तो फिर गए। तो एक मौका मिला है, एक अवसर है कि हम इससे पार हो जाएं। तो गुरुओं की कृपा रहती है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि आपको स्वप्न में भी, प्रतीति में भी, भाव के रूप में भी
चीज़ों को समझने समझाने की कोशिश दरबार करता है, उससे आश्वस्ति बनती है, दृढ़ता बनती है, साधना मजबूत होती है। 140, 150, 180 माला एक दिन में, और यकीन नहीं कर पा रहा था, और ये करवाया गया है आपके द्वारा। मेरी हैसियत नहीं है ये कभी। जब ऐसी आग होती है ना, तभी आदमी पार पाता है। ऐसी आग चाहिए, अग्नि ज्वाला।